भारतीय संस्कृति में जैसे शुभ संकेतों का महत्व है, वैसे ही अशुभ संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। जिस प्रकार सफेद, पीली, सुनहरी और लालिमा लिए हुए छिपकली को शुभ माना गया है, उसी प्रकार कुछ रंग और प्रकार की छिपकलियां अशुभ मानी जाती हैं। शास्त्रों का मानना है कि इन छिपकलियों का दिखना या शरीर पर गिरना आने वाले संकट, रोग, मानसिक अशांति और आर्थिक हानि का संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं काली या गहरी भूरी छिपकली की। काला रंग परंपरागत रूप से तमस, अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। यदि घर में काली छिपकली अधिक संख्या में दिखने लगे तो इसे विघ्न, बाधाओं का संकेत माना जाता है। विशेषकर अगर यह घर के पूजा स्थान के पास दिखाई दे तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। शकुन शास्त्र कहता है कि काली छिपकली व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए तो मानसिक तनाव, शोक या आर्थिक हानि की संभावना होती है। यही कारण है कि ग्रामीण परिवेश में लोग काली छिपकली को देखकर कई बार तुरंत शुद्धिकरण या पूजा करवाते हैं। इसके बाद आती है धूसर या मटमैली छिपकली। यह रंग, रोग और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। यदि धूसर छिपकली बार बार रसोई घर या शयन कक्ष में दिखे तो इसे परिवार में रोग और अस्वस्थता का सूचक माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी छिपकली यदि किसी व्यक्ति के सिर या सीने पर गिर जाए तो उसे गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो धूसर छिपकली का घर में अधिक होना स्वच्छता की कमी का संकेत भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र इसे मानसिक और शारीरिक कष्ट से जोड़ते हैं। चित्तीदार छिपकली भी अशुभ मानी जाती है। यदि छिपकली के शरीर पर बहुत अधिक धब्बे या अनियमित चित्तियां हों तो इसे पारिवारिक कलह और मनमुटाव का प्रतीक कहा गया है। शकुन शास्त्र में उल्लेख है कि ऐसी छिपकली का व्यक्ति के दाहिने हाथ पर गिरना परिवार के भीतर विवाद, झगड़ा और मुकदमेबाजी का संकेत देता है। यदि यह बाईं हाथ पर गिरे तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तमिल ग्रंथों में भी इसे कलह शकुन कहा गया है। छिपकली का शरीर पर गिरना हमेशा से लोगों को डराता रहा है। शुभ रंग की छिपकली शरीर पर गिरे तो उसे अच्छा माना गया है, लेकिन यदि काली, धूसर या चित्तीदार छिपकली शरीर पर गिरे तो यह अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि काली छिपकली सिर पर गिरे तो यह मानसिक अवसाद और हानि का कारण हो सकती है। यदि धूसर छिपकली पैरों पर गिरे तो अनावश्यक यात्राएं और कष्टकारी अनुभव सामने आ सकते हैं। लोक कथाओं में भी अशुभ छिपकलियों का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी के घर में लगातार काली छिपकलियां दिखाई देने लगीं। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसे कर्ज में डूबना पड़ा। दूसरी ओर एक और लोक कथा कहती है कि यदि विवाह के ठीक पहले चित्तीदार छिपकली कन्या पर गिर जाए तो विवाह में अड़चनें आ सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशुभ रंगों की छिपकलियां व्यक्ति के मन में डर और नकारात्मकता भर देती हैं। काले या धूसर रंग को देखकर मन स्वतः ही भयभीत हो जाता है और व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यह डर कई बार वास्तविक जीवन में बाधाएं खड़ी कर देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यापारी यदि काली छिपकली देख ले और काम शुरू करने से पहले ही मन में डर बैठा ले तो संभव है कि उसका आत्मविश्वास गिर जाए और उसका काम बिगड़ जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से अशुभ छिपकली का घर में दिखना अस्वच्छ वातावरण या नमी का संकेत भी हो सकता है। खासकर धूसर और काली छिपकलियां गंदगी और अंधेरे में पनपती हैं, इसलिए उनका दिखना स्वच्छता की कमी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। इसीलिए शास्त्रों ने इसे अशुभ कहा ताकि लोग घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। छिपकली के रंग को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि यह उसके ऊर्जा तरंगों और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को दर्शाता है। 1. सफेद छिपकली शुभ, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का प्रतीक। 2. पीली छिपकली धन लाभ, संतान सुख और उन्नति का संकेत। 3. सुनहरी आभा वाली छिपकली मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति। 4. लालिमा लिए हुए रंग की छिपकली साहस, आत्मविश्वास और विजय का प्रतीक। 5. काली गहरी छिपकली विघ्न, शोक और अनिष्ट का द्योतक। 6. धूसर या मटमैली छिपकली
रोग, दुर्भाग्य और मानसिक चिंता। 7. चित्तीदार छिपकली, पारिवारिक झगड़े, मनमुटाव या बाधा। शास्त्र केवल रंग ही नहीं बल्कि यह भी बताते हैं कि छिपकली कहां दिखाई दी और किस दिशा की ओर मुख करके है, उसके भी फल होते हैं। पूर्व दिशा कार्य में सफलता, पश्चिम दिशा धन की हानि, उत्तर दिशा परिवार में सुख शांति, दक्षिण दिशा रोग या कठिनाई। कुछ परिस्थितियों में लोग ऐसी छिपकलियां देखते हैं जिनमें एक से अधिक रंग दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सफेद और पीली आभा वाली छिपकली धन और शांति दोनों का संकेत, सुनहरी और लालिमा वाली छिपकली मान सम्मान और विजय दोनों। यह दर्शाता है कि कभी कभी छिपकली का प्रकट होना केवल एक रंग का संदेश नहीं बल्कि कई शुभ संकेतों का संगम हो सकता है। लोगों के अनुभव इस विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। किसी किसान ने खेत पर काम करते समय सफेद छिपकली देखी और उस वर्ष उसकी फसल भरपूर हुई। एक विद्यार्थी ने परीक्षा से पहले पीली छिपकली देखी और उसे उत्तम परिणाम मिला। एक सैनिक ने युद्ध से पहले लालिमा वाली छिपकली देखी और उसे विजय प्राप्त हुई। ये अनुभव दर्शाते हैं कि लोक मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरे सांस्कृतिक विश्वास हैं। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली के रंग को देखने से व्यक्ति के भीतर प्लेसबो इफेक्ट, मानसिक विश्वास का प्रभाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति शुभ रंग की छिपकली देखता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आशा की भावना प्रबल होती है, जिससे वह अपने कार्य में अधिक सफल हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में घटित होने वाली हर घटना का कोई न कोई संकेत अवश्य होता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रकृति हमें निरंतर संदेश देती रहती है। पक्षियों का बोलना, पशुओं का व्यवहार, हवा का रुख बदलना, बादलों का स्वरूप, ये सब किसी न किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास देते हैं। इसी श्रृंखला में छिपकली को भी संकेत वाहक माना गया है। जब कोई व्यक्ति घर में छिपकली देखता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। यदि छिपकली शुभ रंग की है तो व्यक्ति आशावान हो जाता है और यदि अशुभ रंग की है तो भयभीत हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यही भाव आगे चलकर व्यक्ति के अनुभव को आकार देता है। यानी छिपकली का संकेत व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को प्रभावित करता है और वही उसकी बाहरी परिस्थितियों पर असर डालता है। भारतीय वेदांत दर्शन में यह भी कहा गया है कि शुभ अशुभ वस्तुतः बाहरी नहीं बल्कि भीतरी अनुभव हैं। यदि मनुष्य का मन पवित्र और स्थिर है तो कोई भी बाहरी संकेत उसे विचलित नहीं कर सकता। लेकिन यदि मन पहले से ही डर और अस्थिरता से भरा है तो छोटी सी छिपकली का दिखना भी बड़ा अशुभ लग सकता है। इस प्रकार छिपकली का शुभ अशुभ मनुष्य के मन की स्थिति पर निर्भर है। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। आधुनिक विज्ञान के अनुसार छिपकली एक सामान्य जीव है जो नमी और कीड़ों वाले स्थान पर रहना पसंद करती है। घर में छिपकली का अधिक दिखना इस बात का संकेत है कि वहां कीड़े मकोड़े और नमी अधिक हैं, इसलिए सफाई और स्वच्छता की कमी इसका वास्तविक कारण है। विज्ञान यह नहीं मानता कि छिपकली का रंग भविष्य की घटना का कारण बन सकता है, परंतु मनोविज्ञान एक दिलचस्प तथ्य बताता है। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि सफेद छिपकली देखना शुभ है तो वह मानसिक रूप से प्रसन्न और आत्मविश्वासी हो जाता है। यह आत्मविश्वास उसके काम में सफलता लाता है और वह मान लेता है कि छिपकली के कारण शुभ हुआ। इसके विपरीत यदि व्यक्ति काली छिपकली देख ले और उसे अशुभ मान ले तो उसके भीतर भय उत्पन्न हो जाता है। यही भय उसकी ऊर्जा को कम करता है और उसके काम बिगड़ सकते हैं। इस प्रकार वास्तविक कारण छिपकली नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। एक और वैज्ञानिक पहलू यह है कि छिपकली का रंग उसके वातावरण पर निर्भर करता है। सफेद या हल्की छिपकलियां प्रायः साफ सुथरे स्थानों में पाई जाती हैं, जबकि काली या धूसर छिपकलियां गंदे और अंधेरे स्थानों में। अब यदि घर में सफेद छिपकली दिखे तो इसका अर्थ है कि घर अपेक्षाकृत स्वच्छ है। स्वच्छ घर में स्वास्थ्य और समृद्धि रहती है, इसलिए लोग इसे शुभ मानने लगे।
वहीं काली छिपकली गंदगी का संकेत है और गंदगी से रोग और कष्ट आते हैं, इसलिए इसे अशुभ मान लिया गया। इस प्रकार शास्त्र और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक दिखाई देते हैं। दार्शनिक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण विचार है कर्म का सिद्धांत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही शुभ और अशुभ को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि छिपकली या अन्य कोई संकेत केवल एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक फल मनुष्य के कर्म से ही निर्धारित होते हैं। यदि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो कोई भी अशुभ संकेत उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, और यदि वह दुष्कर्म करता है तो शुभ संकेत भी उसे नहीं बचा सकता। इस प्रकार छिपकली का शकुन केवल एक चेतावनी या प्रेरणा है, अंतिम परिणाम नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि जब हम किसी संकेत को शुभ मानते हैं तो हमारी चेतना सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक चेतना से हमारी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है, जिससे अच्छे परिणाम आते हैं। इसके विपरीत जब हम किसी संकेत को अशुभ मानते हैं तो नकारात्मक विचार और भय हमें घेर लेते हैं। यह नकारात्मकता ही हमें असफल बना देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने छिपकली जैसे छोटे से जीव को भी संकेत का महत्व दिया है, ताकि मनुष्य अपने भीतर जागरूकता लाए और सतर्क बने। लोक मान्यताओं की दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली का शुभ अशुभ घर और परिवार को सावधान करने का एक साधन भी है। यदि लोग मान लें कि काली छिपकली अशुभ है तो वे घर को साफ सुथरा रखने लगेंगे। यदि वे मान लें कि सफेद छिपकली शुभ है तो वे स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यह मान्यता समाज में स्वच्छता और व्यवस्था को बढ़ावा देने का अप्रत्यक्ष साधन है।